नमस्ते एवरीवन, लेट्स हिल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिर से एक बहुत ही प्यारे से अपने ध्यान की जर्नी पर चलेंगे। आप सभी बिल्कुल शांत होके अपने मन को, अपने शरीर को बिल्कुल शांत करके बैठ जाइए। अपने हाथों को इस तरीके से क्रॉस कर लीजिए। अगर आप कुर्सी या चेयर पे बैठे हैं तो एक पैर के ऊपर एक पैर इस तरीके से रख लीजिए और जब मैं बोलती हूँ तब आप अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। आंखें बिल्कुल भी बीच में खोलना नहीं है। कोशिश कीजिएगा कि आपकी आंखें बिल्कुल भी ना खुलें, क्योंकि आंखों से क्या होता है सभी को मालूम है। कोई बताएगा कितने % एनर्जी बाहर निकल जाती है? 80%। हाथों से कितने % एनर्जी बाहर निकलती है? 10%। और पैरों के तलवों से 10%। तो टोटल कितना हो गया? 100%। 100%। तो थोड़ा बहुत कंसेशन हो सकता है कि पैरों को सीधा कर सकते हो, कभी पैर दुख रहे हैं तो 10% चलेगा, लेकिन 90% तो होल्ड करके रखिए। आंखों का बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि 80% एनर्जी बाहर नहीं निकालनी है। ठीक है, तो अब आप लंबी गहरी सांस लीजिए। पूरा नाभि तक सांस लीजिए। थोड़ी देर तक ये सांसों को अपने अंदर ही रोक के रखिए। और अपने मुंह के द्वारा इस सांसों को बाहर निकाल दीजिए। फिर से लंबी गहरी सांस लीजिए। थोड़ी देर अपने शरीर में ही इस सांसों को रोक के रखिए। और उसके बाद मुंह के द्वारा सांसों को बाहर निकाल दीजिए। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस लीजिए। थोड़ी देर अपने शरीर में इस सांसों को रोक के रखिए और फिर मुंह के द्वारा बाहर निकाल दीजिए। जैसे जैसे ये आप सांसें ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, इससे आपकी बॉडी रिलैक्स होती जा रही है। एक बार फिर लंबी गहरी सांस लीजिए और कुछ सेकंड रोकने के बाद मुंह के द्वारा बाहर निकाल दीजिए। जस्ट रिलैक्स योर बॉडी। कमांड दे दीजिए अपने शरीर को, शांत, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। आप डीप डीप गहरी नींद में अपनी सांसों के साथ, नेचुरल सहज सांसों के साथ जुड़ रहे हैं। उन्हें धन्यवाद देते हुए डीप, मानो एक बहुत गहरी नींद में जा रहे हैं। बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए अपने शरीर को। किसी भी तरह का कोई तनाव मत लाइए अपने शरीर में। और अपने आप को अलाउ कीजिए अपने इस मन के दरवाजे से अपने मन के अंदर डीप गहरे दबे हुए राजों को जानने के लिए। जिनकी आपको जानने की आवश्यकता है, सिर्फ वही जानने के लिए।
जिसका कोई उद्देश्य है जानने का, सिर्फ उसे जानना है, हर चीज को नहीं जानना। इस गोल्डन दरवाजे से होते हुए, सीढ़ियों से होते हुए उतरते चले जाइए अपने मन के गहरे अंधकार के अंदर। उतरते जाइए, चलते चले जाइए। ट्वेंटी, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, लगातार चलते जाइए। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। किसी एक चीज के बारे में जानने की कोशिश कीजिए कि ये जीवन में मेरे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसका क्या कारण है, मैं ये जानना चाहती हूँ। क्या पिछले जन्म से मेरा इस बात का कोई लेना देना है? सिर्फ किसी एक बात पे ध्यान केंद्रित कीजिए और देखिए आप कहाँ पहुंचे हैं। जानिए कि मैं कौन हूं। अपने साथ अपने डिवाइन को इनवाइट कर लीजिए। महाअवतार बाबा जी को, लहरी महाशय जी को, युक्तेश्वर जी महाराज को, परमहंस योगानंदा जी को हम इनवाइट करते हैं और उनकी संपूर्ण चेतना के साथ जुड़ चुके हैं। सभी मातृ शक्तियों के साथ हम जुड़ चुके हैं, उनकी चेतना के साथ जुड़ चुके हैं। त्रिदेव और त्रिदेवियों की शक्तियों के साथ, उनकी चेतना के साथ हम जुड़ चुके हैं। हम सभी के ऊपर निरंतर लगातार ये विशाल पिरामिड स्थित हैं, स्थापित हैं। क्रिस्टल्स चारों तरफ से हमें हमेशा घेरे रहते हैं। क्रॉप सर्कल्स भी हैं हमारे साथ। हमारे स्पिरिट एनिमल, स्पिरिट गाइड, गार्जियन एंजल्स, आर्कएंजल माइकल और उनकी पूरी टीम हमारे साथ है। साउंड हीलर्स, आयुर्वेदिक वन, सब हमारे साथ है। माता सीता, माता यशोदा, मदर आइसिस, बाबा जनक, माँ सुनैना, बाबा दशरथ, सब हमारे साथ है। आपके साथ आपके बहुत ही क्लोज वन कोई गाइड चल रहे हैं। देखिए वो कौन है। बिल्कुल आपके साथ चल रहे हैं। हो सकता है आप उन्हें पहचानते हो, नहीं भी पहचानते हैं तो उन पे पूरा भरोसा रखिए। आप सभी के क्राउन के ऊपर, सहस्त्रार के ऊपर एक डायमंड पिरामिड स्थापित है। चलते जाइए, देखिए आप कहां पहुंचे हैं। पहचानिए आप हैं कौन। Who am I? मैं कौन हूं? यही एक प्रश्न कीजिए बार बार। इस जीवन का मेरा उद्देश्य क्या है? मेन मुझे बस यही जानना है कि ये जो जीवन मैंने लिया है, इस जीवन में मैं क्या करने आई हूं या क्या करने आया हूं। मेरा लाइफ पर्पस क्या है।
बिल्कुल साइलेंस में अपने साथ एक एक चीज को ऑब्जर्व करते जाइए। Who am I? जब से मेरी ये आत्मा ने जन्म लिया है, कौन कौन से रूप मेरे रहे हैं, किस किस रूप में कहां कहां मैंने जन्म लिया है। हे महादेव, हे कृष्णा, हे डिवाइन, हे यूनिवर्स, यदि आपको उचित लगता है तो प्लीज मुझे बताइए। मेरी मुझसे खुद से पहचान करवाइए। हे महादेवी, मेरी मदद करो। ये मेरा हक है कि मैं अपने बारे में जानूं। जितने भी मेरे अंदर ये भय है, डर है, उसका क्या कारण है, यह जानने का मुझे हक है माँ। उसकी जड़ कहाँ पर है, प्लीज मुझे बताइए। आज आपको स्वयं अपनी खोज करनी है। आज हर इंसान अपनी अलग अलग जर्नी पर है।
आपके साथ जो गाइड है वो हर पल आपके साथ है, बिल्कुल मत डरिए। आर्कएंजल माइकल और उनकी पूरी टीम आपके साथ है, बेझिझक होके जानने के लिए आगे बढ़ते जाइए।
एक एक चीज को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा।
अब जहाँ कहीं भी आप घूम आए हैं, वहां से वापस आके सीधा महादेव के कैलाश पर्वत पर आ जाइए। एक साथ आप सभी महादेव के कैलाश पर्वत पे आ चुके हैं। सामने महादेव, महादेवी, महागणपति कार्तिकेय जी, सुब्रमण्यम स्वामी विराजमान है। सारे हमारे जितने भी देवी देवता हैं वहां पे विराजमान है। जितने भी गुरुओं को हमने इनवाइट किया वो भी वहां पे विराजमान है। सबको प्रणाम करके वहां सर्कल में बैठ जाइए। भगवान से विनती कीजिए, माता से विनती कीजिए कि जाने अनजाने मैंने अपने इस जीवन में जो भी ये दुख, एक्सपीरियंस या हर्डल्स या ऑब्स्टिकल्स को चुन लिया है या ले लिया है, उन्हें आप दूर कीजिए। मुझे जो कुछ भी सीखना है इस जीवन में, उसे मैं सुख, समृद्धि और खुशी के साथ, आनंद के साथ सीखना या सीखना चाहती हूँ या चाहता हूँ। आप सभी, हम सभी को ब्लेस कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। आपके क्राउन चक्रा से, आपके ब्रह्मरंध्र से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद का दिव्य प्रकाश आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है। धीरे धीरे, बहुत आराम से पूरे शरीर में इस प्रकाश को, आशीर्वाद रूपी प्रकाश को आ जाने दीजिए। आपके शरीर की एक एक सेल में समा जाने दीजिए, एक एक कोशिका में समा जाने दीजिए। और आपके जितने भी दुख, तकलीफ, परेशानियां हैं, आप देखिए कि ये प्रकाश आपके शरीर में प्रवेश करता जा रहा है और आपकी सारी परेशानियां आपके पैरों के तलवों से निकलती हुई मदर अर्थ में समाती चली जा रही हैं। माँ बड़े प्यार से आपकी सारी परेशानियों को अपने अंदर समाती जा रही है। हाथ जोड़ के विनम्रता से माँ को ये दे दीजिए, रिलीज कर दीजिए। और जो ये दिव्य प्रकाश, आशीर्वाद रूपी दिव्य प्रकाश आपके शरीर में, आपके क्राउन चक्रा से, आपके ब्रह्मरंध्र से आ रहा है, उसे अपने शरीर में लेते चले जाइए। आपको सुख का, समृद्धि का, खुशियों का आशीर्वाद मिल रहा है। झोली भर लीजिए।
लक्ष्मी, अष्ट लक्ष्मियां आपके क्राउन चक्रा से, आपके ब्रह्मरंध्र से अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी का दिव्य प्रकाश रूपी आशीर्वाद आपके शरीर में भर रही हैं। गणपति अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, सारी सिद्धियां, सारी रिद्धियां आपके अंदर समाते चले जा रहे हैं। महादेव महादेवी आपको दीर्घायु, आपके जीवन में खुशियों के लिए आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। दीर्घायु तो हम हैं, हमारी आत्मा अमर है, वो न मरती है न जन्म लेती है। तो महादेव का भी तो वही स्वरूप है, उनका ना आदि पता है ना अंत पता है। तो वो हमें भी वही सिखा रहे हैं कि अपने आप को पहचानो, अपने आदि और अंत के साथ जुड़ो और अमर हो जाओ। अमर तुम ऑलरेडी हो, सिर्फ जानना बाकी है। इस देह के ऊपर मत रखो, ये देह मिट्टी का है। आत्मा जो तुम्हारे इस देह के अंदर है वो अमर है। ब्रह्मा जी सरस्वती के साथ आपको जो ज्ञान की आवश्यकता है, अपने इस जीवन में जितने भी एक्सपीरियंस आप लेने आए हो, उन सभी को पूरा करने के लिए जिस ज्ञान की आवश्यकता है, वह ज्ञान रूपी आशीर्वाद आपको दे रहे हैं। हर देवी, हर देवता, एंजल्स, एवरीवन आपको ब्लेस कर रहे हैं। स्वीकार करते चले जाइए। सूर्य देव आपकी एक एक कोशिका के अंदर, एक एक सेल के अंदर दिव्य प्रकाश को भर रहे हैं। चंद्रमा आपको रूप दे रहा है। ये रूप बाहरी नहीं, आंतरिक ज्यादा है। सूर्य देवता और आर्कएंजल माइकल दोनों मिलके आपके पूरे शरीर के ऊपर एक दिव्य कवच, सर्कुलर मोशन में, एक बिल्कुल गोलाकार दिव्य कवच में आपको शील्ड दे रहे हैं। आप उस सर्कल के अंदर हैं, उस गोलाकार के अंदर आप हैं और आपके चारों तरफ यह बहुत ही मजबूत कवच आपको दिया जा रहा है। शील्डिंग की जा रही है आपके ऑरा की। आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं।
अब आप सभी का धन्यवाद दीजिए और धन्यवाद देके बहुत दिल से ग्रैटिट्यूड देके शुक्रिया अदा करके वहां से वापस आना शुरू कीजिए। सीढ़ियों से ऊपर चढ़ना शुरू कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20 और इस गोल्डन दरवाजे से होते हुए वापस अपने रूम में आइए। अपने शरीर में वापस से प्रवेश कीजिए, अपनी चेतना में लौट आइए। बिल्कुल अपनी चेतना में लौट आइए, जल्दबाजी नहीं कीजिए आंख खोलने की। बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आराम से बैठिए, चेतना में लौटिए और धीरे से अपने हाथों को अपनी आंखों पे रखिए। फाइव 4 3 2 एंड 1। और बहुत ही प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखों को ओपन कीजिए। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। हो सकता है बहुत कुछ देखा हो। बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत। कि हम सही समय पे सही जगह पे हैं और सही ही काम कर रहे हैं और सही काम भी कर रहे हैं। मतलब 100 डेज पे एकदम ये हो गया कि जो तुम करते आए हो, यू आर परफेक्टली फाइन, यू आर राइट ओनली। सो आई एम इन द राइट प्लेस। यानी हम कहते हैं ना यार मैं कहाँ हूँ, क्यों हूँ, ऐसे लाइफ क्यों मिली। नहीं, मैं जहाँ हूँ वो राइट प्लेस पर हूँ। आई एम इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। अब जहाँ मुझे अपॉर्चुनिटी आनी है मैं बिल्कुल एग्जैक्टली उस टाइम पे वहाँ पहुँच जाती हूँ एंड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। हैप्पीनेस, ग्रैब द हैप्पीनेस और डूइंग द राइट थिंग। अब राइट और रॉन्ग हर एक का अलग अलग है। जो आपके लिए रॉन्ग है वो दूसरे के लिए राइट है, तो किसी को जज मत करना। ये हम बहुत कहते हैं ये पाप है, ये पुण्य है। अभी किसी की नज़र में जो पुण्य है वो दूसरे की नज़र में पाप है। सो हम कोई नहीं होते ये देखने करने वाले। तो हमारी नज़र से जो राइट है वो हम कर रहे हैं और उस पर डाउट नहीं करने का है। ठीक है। सो आई एम इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम डूइंग द राइट थिंग। I am in the right I am in the right place at the right time doing the right thing. I am in the right place at the right time doing the right thing. बोलने में ही मजा आ रहा है। I am in the right place at the right time doing the right thing. Yes, I am in the right place at the right time doing the right thing. I am in the right I am place in the right place at the right time doing the right thing. I am in the right place at the right time doing the right thing. I am in the I right am place in the right place at the right time doing the right thing. I am in the right place at the right time doing the right thing. I am in the right place I am at in the the right right time place doing at the the right right thing. time doing the right thing. I am in the right place at the right time doing the right thing. I am in the right I place am at in the the right right time place doing the at right the thing. right time doing the right thing. Yes. और इसको बोलते वक्त अच्छा भी लग रहा है, स्माइल भी आ रही है। नीरा जी मस्त हंस रही हैं, मुस्कुराती जा रही हैं बिकॉज ये अच्छी चीज है, अपने आप को सही समय पे सही जगह पे पाना। ये पता है ब्लेसिंग है डिवाइन की। सही समय पे सही जगह Divine से पे होना blessing है।
और सही करना, Hmm. मतलब सब कुछ पूर्ण है, संपूर्ण है। Yeah. अगर ये सब है तो फिर तो परफेक्ट है ना हमारी लाइफ, कहीं कोई कमी नहीं। जी इसको तो 5 स्टार मिलेगा ना शारदा जी? हाँ जी Yes. श्योर चलिए you. आज हम ये जी चलो आंटी जी बोलेंगी। नहीं, मैं वही सोची अभी आंटी बोलेंगी कि ये 5 स्टार वाला है, और आज 100 सुन के अच्छा लग रहा है। फिगर कल 99 आया था, हाँ। आज 100। हम लोगों ने एक जर्नी कर ली, हाँ। बहुत अच्छा लग रहा है। एक साथ हम लोग ये जर्नी करते हुए आ रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी, एंजॉइंग, एंड थैंक यू सो मच। आप सभी के ना वजह से हुआ। Thank you so much, दीदी। Thank you so much. Thank you so much, all of you. Thank you so Thank you. much. I Love love you you. all. Thank you so much. Bye. थैंक यू, बाय बाय। Bye.